अब डाउनलोड करें डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। गाइस वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आप सभी को पता है सीडीएस का एग्जाम बहुत ही पास में है। जीके की तैयारी करनी है, किसकी? जीके वाले पार्ट की। तो आपको उसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो कितने नंबर आते हैं? 0.833। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके नंबर कितने कटेंगे? 0.277। पहले तो ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात ये समझो, ये कोई भी एक लड़का है, रोहित है, रोहन है, जो भी एक्स वाई जेड, तो अगर ये कितने क्वेश्चन करके आएगा, इसके कितने नंबर आएंगे? पहले तो ये एनालाइज थोड़ा आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी उसी हिसाब से करके आओगे ना क्वेश्चन। समझो आप 25 क्वेश्चन करके आए तो आपके 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये 20 मार्क्स लिखा है तो 20 नंबर आएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आते हो, वो भी सही, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 41। 60 पे 50, 70 पे 58, 80 पे 66.5। तो आप एनालाइज देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन करने पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन करने पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एवरेज बच्चे को जो अटेम्प्ट करने चाहिए वो यहाँ पे इसके बीच में करना चाहिए, अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए और आप 70-80 अटेम्प्ट करके आ रहे हो। आपकी किस हिसाब से तैयारी, आपने कितनी साइंस पढ़ी है, कितनी करंट अफेयर पढ़ी है, कितनी पॉलिटी पढ़ी है, कितनी ज्योग्राफी आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, और जो आपका अभी रिवाइज करने का टाइम है, जितना रिवाइज करोगे अच्छी बात होगी। साइंस को मेन फोकस करोगे, साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको एनालाइज भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 7, ये दो CDS 2 2021 की देखो, 7, 11, 17, फिर 9, 9, 12, फिर 10, 10, 10। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है? 30। यहाँ पे कितना आ रहा है? ये भी 30 हो गया। इसको ऐड करो, 17, 17, 14, 15, 35। ठीक है, 35। तो आप देख सकते हो, मतलब एवरेज जो क्वेश्चन मान के चलो, आप 35 ना मानो, मैं तो 30 मान के चल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन तो आएंगे साइंस के, है ना? 30 क्वेश्चन तो आएंगे साइंस के। तो अभी मैंने आपको क्या चीज़ दिखाई थी? अभी मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई थी कि 25 क्वेश्चन करने पे 20 नंबर आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपके 30 क्वेश्चन सही है, 30 को इंटू करो 0.877 से, तो कितना आ जाएगा? 26.31। इतने नंबर आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे आपके, इतने मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस को फोकस देके पढ़ लो गाइस। अब मैं आपको क्या चीज़ करवाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाऊंगा, ठीक है, कि केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में और बायोलॉजी में, और फिर उसको फिर पढ़ाऊंगा भी। तो थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब जिसको हमारे पेड बैच भी चल रहे हैं, अभिमन्यु बैच चल रहा है, CDS 2 OTA 2022 के लिए, कंप्लीट है। इसके अंदर रिकॉर्डेड लाइव, हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है आपको। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको 8394977090, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अगर कोई भी डाउट है या इंक्वायरी करने की भाई किस तरीके का बैच है, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट बैच होगा OT के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये केमिस्ट्री की स्लाइड है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? चैप्टर का नाम है मैटर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर वो होता है इमल्शन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, बेसिक सा। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एटॉमिक मॉडल, बॉर मॉडल, आइंस्टीन, मतलब ये सब मॉडल्स आपको एक बार बस ऊपर से पता होने चाहिए कौन कौन से मॉडल हैं। रेडियो एक्टिव, मैरी क्यू ने फाइंड किया था, इसकी यूनिट क्या होती है, एसिड बेसिस सॉल्ट। इसमें आपको ना केमिकल फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें क्या है, सेल वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि एक सेल होती है, उसमें एक पॉजिटिव होता है, एनोड होता है। ये सब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। एनोड होता है, कैथोड होता है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, सेल वाला कॉन्सेप्ट। सोप और डिटर्जेंट का पक्का क्वेश्चन आता है, एक पॉलीमर का क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब टॉपिक्स मैं एक एक करके ना इन सब पे एक एक वीडियो बना दूंगा। मतलब ये मानो कि मैं हर एक टॉपिक ना 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अपने नोट्स की फ़ोटो ले आऊँगा मैं यहाँ पे और उसी में के अंदर समझा दूंगा। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। इस बार आपका पक्का से CDS पार हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपका CDS पक्का पार होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिक्स देखो, जो फिजिक्स है इसमें देखो साउंड वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है यहाँ से हर साल। मतलब ये मानो 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं साउंड चैप्टर से। इको, सोनार, डॉपलर इफेक्ट, इस बार शायद डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन आया था शायद, ये पता नहीं, याद नहीं है। मतलब हमेशा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, फिक्स पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऑप्टिक्स का बताता हूँ मैं। प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आप प्लेन मिरर में खड़े हैं, अगर आप भाग के आ रहे हैं तो जो आपकी इमेज है वो कितनी स्पीड से भाग के आएगी। आपकी स्पीड x है तो वो 2x से भाग के आती है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जो आपको लगेगा कि यार 2x से कैसे आ रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। 2 मिरर रखे हुए हैं, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, 45 डिग्री पे है, तो आप यहाँ पे खड़े हो तो कितनी इमेज बनेंगी आपकी। आप दुकान पे जाते हो ना बार्बर शॉप पे बाल कटवाने के लिए, तो कितनी इमेज बनती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मतलब ये सब आई वाला, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब टॉपिक्स हैं जो ऑप्टिक्स के कवर होते हैं। ग्रेविटेशन, मतलब साउंड के अंदर ये 3 ही टॉपिक हैं जो मैं बढ़ के जाता हूँ और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, फंसते हैं भाई। और यूनिट है, बेसिक यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट्स निकालना मैं आपको बता दूंगा कितना आसान होता है।
देखो ग्रेविटेशन में क्या है नॉर्मल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और मून पे कितनी हो जाती है, बाई 6 हो जाती है। मतलब उसमें हमारा वेट, और इसमें वेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं, अगर लिफ्ट टूट गई तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। सैटेलाइट के क्वेश्चन आते हैं, हीट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बायोलॉजी में देखो कैसे, एक तो सेल वाला टॉपिक है ना, अगर जो बंदा सेल वाला टॉपिक छोड़ के चला गया तो ये मान लो उसके 2-3 क्वेश्चन चले गए। सेल के ऑर्गेनेल जो होते हैं, सेल वाल होती हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके टाइप होते हैं, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट किंगडम, ओनली इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक सब लोग छोड़ के जाते हैं, मेरे को सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ के जाता हूँ। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना चाहिए ना यार, क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा तो अच्छी बात है, नहीं फंसेगा तो कोई बात नहीं है। फंसता है यार, इंपॉर्टेंट है तो वो हर बार यूपीएससी पूछते तो वो इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ये जो है, ये तो हो गया ऊपर वाला प्लांट का, ये पूरा प्लांट का सिस्टम हो गया, और जो ये लिख रखा है ये हो गया एनिमल का। देखो यार हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैं फटाफट लिख रहा हूँ। देखो न्यूट्रिशन में आपको ये आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कैसे पचाते हैं, कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोटीन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डाइजेशन सिस्टम में, अब इसके अंदर बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रेशन होता है, मतलब ये सब क्वेश्चन आएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, अपना दिल, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ग्लैंड्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा वो सिक्रेशन होता है। ह्यूमन डिजीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि वायरस से कौन सा होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है। स्केलेटन के क्वेश्चन आते हैं, और नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। ये एनिमल से क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो अभी ये सब मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि साइंस के क्वेश्चन आते कैसे और कहाँ से आते हैं। तो अभी इस वाली वीडियो में आपको फिजिक्स करवाऊंगा, फिजिक्स का साउंड चैप्टर कंप्लीट, आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे सीरीज़ करूँ आगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताना, वरना तो मैं अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करना प्लीज़, कि अगर मेरे को कोई चेंज करना है इसमें पढ़ाने के तरीके में, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस बताना नीचे। आगे चलते हैं। तो हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मतलब ये साउंड एक वेव है ना, वेव है साउंड। एक्चुअली में साउंड क्या है, एक वेव है, तो पहले वेव पता होना चाहिए ना, तभी तो साउंड पे आएंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाता हूँ फटाफट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेव ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है मैकेनिक वेव, एक होती है नॉन मैकेनिक। मैकेनिक वो वेव होती है जिसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, मीडियम, जैसे कि, और ये क्या होती है, ये किसी भी मीडियम में भी चलेगी प्लस वैक्यूम में भी चलेगी, ठीक है ना। अब वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होती उसको वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ पे हवा या कुछ चीज़ होती है उसको मीडियम बोलते हैं। अगर मीडियम है तो मैकेनिकल MM, और अगर वैक्यूम में जाता है तो नॉन मैकेनिकल। ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी मैकेनिकल वेव भी 2 टाइप की होती हैं। गाइस हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि मैं जल्दी लिख रहा हूँ, इसको पेन को ना पकड़ने में भी टाइम लगता है। एक होती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साफ लिखूँ, ट्रांसवर्सल वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्सल वेव होती हैं जो ऐसे चलती हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं ये ऐसे चलती हैं, ऐसे। मतलब क्या है, एक पार्टिकल यहाँ होगा वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का मार देगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का मार देगा। तो इस तरीके से जो वेव चलते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी इसके अंदर आता है साउंड वेव, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कई बार तो CDS में सीधे ये क्वेश्चन आया है कि साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, तो ये सेंटेंस सही है। साउंड वेव इज ट्रांसवर्सल वेव, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो ट्रांसवर्सल वेव नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं से ये वो सेंटेंस बना देगा 3-4, और यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। फिर बोलोगे ये तो टफ आ गया। टफ कैसे आ गया, बेसिक सा उसने, मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो साउंड है वो धक्का मार चलती है, याद करने का तरीका।
इसको ये धक्का मारेगा, इसको ये धक्का, धक्का मार को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एक मैकेनिकल होती है, क्योंकि मैकेनिकल जो मैकेनिक्स होता है वो भी धक्का मार करता है ना, याद करने का तरीका एक सीक्वेंस में, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। हो गया याद? ठीक है, पेन करते हैं चेंज। देखो एक चीज़ है, जो साउंड वेव होती है ये सॉलिड में भी चलेगी, लिक्विड में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन जो ट्रांसवर्सल वेव होती हैं ये केवल सॉलिड में चलेंगी और लिक्विड में चलेंगी, ये गैस में नहीं चलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूँ, याद रखना। साउंड वेव, अब बताना साउंड वेव वैक्यूम में चलेगी या साउंड वेव मैकेनिकल वेव है तो वैक्यूम में कैसे चलेगी? वैक्यूम में कौन सी चलती है? नॉन मैकेनिकल, ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कौन सी वेव है? हमने तो एक साइड का तो पढ़ लिया, एक साइड का अब एग्जाम में ये वाला आ गया तो देखो कलर चेंज करते हैं, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं, ये आपने पढ़ा होगा कई बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर क्या पढ़ते हो आप? गामा वेव, एक्स, अल्ट्रा, इसकी सीक्वेंस है एक। फिर वो पूछेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसके क्या ज़्यादा होता है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में बना के दिखा रहा हूँ साफ साफ, इसको नोट डाउन करते रहना गाइस। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए आपकी पूरी साइंस कवर अप हो जाएगी, और इतना डीप साइंस कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं साउंड ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बट ये उसमें टाइप में आ गया, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने से मतलब है, भागने से मतलब नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। अब मैं कैसे याद करता हूँ इसको? याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? गाड़ी XUV गाड़ी का नाम है, ये तो याद रहेगा, इन माई रेंज, मतलब कि वो मेरी रेंज में है, ठीक है। गाड़ी XUV इन माई रेंज। देखो इससे क्या हो गया? गामा वेव। एक्स से क्या हो गया? एक्सरे। ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट रे। ये क्या हो गया? विजिबल। ये क्या हो गया? इंफ्रारेड। ये क्या हो गया? माइक्रोवेव। ये क्या हो गया? रेडियो वेव। हो गया याद? गाड़ी XUV इन माई रेंज। अब इसका कलर चेंज करते हैं। देखो जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये मेरा साइन है ऊपर एरो, मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई नॉन साइंस का बच्चा है तो उसको रट ले, क्योंकि अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसके लिए ये है E = H होता है। जो न्यू होता है ये फ्रीक्वेंसी, जिसकी ई ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर साइंस वाला बच्चा नहीं है तो वो याद करे, यहीं पर ही ख़त्म करे। ई ज़्यादा होता है, ई मतलब एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो विजिबल रेंज होती है इसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? विबग्योर, VIBGYOR, पढ़ा है ये विबग्योर, ये विजिबल के अंदर आता है। अगर मैं पूछ लूँ कि बताना, एक क्वेश्चन है मेरा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट की होगी कि रेड की होगी? खुद बताना। जब इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो सबसे ऊपर वाले की एनर्जी हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। इनमें मैं आपस में कंपेयर करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, ये याद रखो। और उल्टा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आना चाहिए। कभी कभी वेवलेंथ पूछ लेता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? बस अब मैं फाइनल बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लो बस। ये गामा की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है कम। इन नॉन साइंस वाले बच्चे याद करेंगे, ठीक है। जो नॉन साइंस वाले नहीं है, साइंस वाले हैं, उनको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये उनको भी समझ में आना चाहिए जो साइंस वाले हैं, नहीं है, नॉन साइंस वाले हैं। इतना कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, बेसिक बताया है, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, इस वाली साइड पे चलते हैं। कौन सी स्लाइड थी? ये वाली। ये देखो, तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। वेव को हम मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इसमें मीडियम होता है, इसमें मीडियम और वैक्यूम में भी ट्रैवल होती है।
ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर साउंड वेव आती है, साउंड वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे आगे। अब हम साउंड चैप्टर पे अब आए हैं, बताओ। अब जाके हम साउंड चैप्टर पे, लेकिन जो भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन है वो पक्का एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। कोई भी यहाँ पे ना बकवासबाजी नहीं हो रही है इस चैनल पे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है एकदम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। मेरे ख्याल से तो इतना डीप में इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ाएगा, जल्दी की बात होती है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपका। देखो अब जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। एक होता है एलॉय। एलॉय को क्या चीज़ होती है? एलॉय वो चीज़ होती है जो 3-4 धातुओं से मिलकर बने। धातु मतलब एलिमेंट, जैसे कि टिन एक एलॉय है, ठीक है, और ब्रास भी एक एलॉय है। मतलब जो भी चीज़ 3-4 एलिमेंट से मिला के एलिमेंट से मिला के बन जाती है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये एलॉय हैं दोनों की दोनों। ठीक है, एलॉय के बाद आपको एक सॉलिड है, मैंने बता दिया। सॉलिड में तो ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है और गैस में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, अब बस मेरे को आप ये चीज़ बताओ कि सबसे फास्ट साउंड किस में ट्रैवल करेगी? एलॉय के अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर? सबसे फास्ट करती है इसके अंदर एलॉय, दूसरा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे धीरे, अगर आप थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और आप पानी के अंदर डूबे हुए हो, और आप फिर अपनी किसी भी बंदे का नाम लो, बंदी का नाम लो, जो भी है, आप नाम लोगे, अपना नाम लोगे, तो वो साउंड बहुत ही धीरे ट्रैवल करेगी। और वहीं आप अगर ऊपर होगे और फिर ट्रैवल करोगे तो बताना, अगर आप कोई एक पाइप से बोल रहे हो आप, पाइप है सॉलिड, उसमें आपने मारा तो एकदम से साउंड पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड पहले सॉलिड के अंदर, जैसे कि बहुत ही सॉलिड पाइप है, अपने आप पे एकदम से टच करोगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको। देखो इसका एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। कभी भी रेलवे ट्रैक पे अगर वो ट्रेन बहुत दूर है ना, मतलब ये मानो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही, कोई ट्रेन आ रही है बहुत दूर से चुक 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 करती हुई, ट्रेन बनानी भी नहीं आ रही, बताओ, ट्रेन बन गई है, ट्रेन आ रही है, और अगर आप रेलवे मतलब जो पटड़ी होती हैं उसके अगर कान लगा के सुनोगे ना तो आपको उसकी साउंड आएगी। ये एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड का। मतलब आपको ट्रेन दिखाई भी नहीं देगी, ना ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी, बट आप अगर उस पर, तो आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो साउंड है वो सॉलिड से फास्ट ट्रैवल कर रही है, लिक्विड और गैस से भी तेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, मिटा देता हूँ इसको, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, क्वेश्चन कि ये स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलूँ? ठीक है, देखो अब एक चीज़ होती है कि हम कितना सुन पाते हैं। ठीक है, हम कितना सुन पाते हैं? अगर हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इतनी ही साउंड सुन पाते हैं हम। इसके बीच वाली इंसान, ये इंसान बना दिया मैंने, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक सुन पाएगा। अगर उससे छोटी हो जाएगी उसका नाम क्या लेंगे हम? उससे बड़ी हो जाएगी उसका नाम कुछ रखा है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर मैं इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसको बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक। अब ये याद कैसे रहेगा कि कौन सी पहली है? यार ABCD में बताना, ABCD में पहले आई आता है कि पहले यू आता है? आई पहले आता है, तो आई छोटा है तो 20 से छोटा होगा। ट्रिक, ये ट्रिक है, परमानेंट याद हो जाएगी, दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, मतलब आई पहले आएगा ABCD में, इसलिए इंफ्रासोनिक 20 से कम होती है, याद करने का तरीका। और 20,000 हर्ट से जो ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। हो गया याद? ठीक है, अब ये कौन सुनते हैं? इमेज बना दूँ क्या? इमेज ना आदमी के माइंड में बहुत दिनों तक रहती है। ये बना दिया मैंने हाथी, ये होता है एलिफेंट। तो जो भी एलिफेंट है वो सुन पाते हैं छोटी आवाज़, क्योंकि उनके कान क्या होते हैं? बड़े, छोटी आवाज़ वही तो सुन पाएंगे। ये ट्रिक हो गई याद करने की। और जो बहुत ही तेज़ आवाज़ है उनको कौन सुन पाते हैं? चमगादड़। चमगादड़ की इमेज तो बना नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बन गया चमगादड़, ठीक है ना। तो ये हो गया बैट। तो जो बैट होते हैं वो ज़्यादा सुन पाते हैं, और जो से कम होते हैं उसे एलिफेंट सुन पाते हैं। ठीक है, आगे सुन में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब साउंड की
लाउडनेस कैसे चेक करेंगे? या देखो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ना इसके मैं नोट्स कोशिश करूँगा कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूँ पीडीएफ में। टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने नीचे, उसको ज्वाइन करना प्लीज़। उस पर सारी अपडेट्स आते हैं हमारे चैनल की। और मैं फेसबुक पेज ही बना दूंगा आज। या देखो दो तीन बंदी हैं हमारी टीम में, वही कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको पूरा मटेरियल दिया जाए एग्ज़ाम से पहले पहले। हाँ, अब चलते हैं यहाँ पे। साउंड की लाउडनेस कैसे पता करेंगे बताओ? मतलब इसकी यूनिट होती है कोई, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, होती है यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? डीबी। डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल। आगे समझ में क्या होता है? डेसिबल। इसको बोलते हैं, देखो एक डेसिबल, एक बेल के अंदर, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, एक बेल के अंदर 10 डीबी होते हैं। यार ये यूनिट्स हैं। अब आप मुझसे पूछोगे एक बेल क्या होता है, डीबी क्या होता है? यूनिट है। अब मुझसे पूछोगे कि एक केजी क्या होता है, मैं बता पाऊंगा केजी क्या होता है? के मतलब उसके नापने वाली यूनिट है ना यार वो। तो केजी की कोई यूनिट नहीं है, मतलब केजी की कोई डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही डीबी की कोई डेफिनेशन नहीं है, बेल की कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूँ एक केजी के अंदर कितने होते हैं? 100 ग्राम होते हैं। तो इसकी कोई डेफिनेशन मैं कुछ बता सकता हूँ कि जी क्या है, केजी क्या है? वैसे ही मुझसे यहाँ मत पूछना कि बेल क्या है, डीबी क्या है, यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद करने वाली ट्रिक, मतलब याद करने वाली चीज़ है ये। आगे चलते हैं। देखो एक होती है आपकी हियरिंग डैमेज। बताना आपकी जो कान है वो कब डैमेज हो जाएंगे, बताना। वो हो जाएंगे 85 डीबी। जब आप इतनी साउंड सुन लोगे ना तो आपके कान डैमेज हो सकते हैं, डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। और इंस्टेंट, मतलब आपने वो आवाज़ सुनी और आप बहरे हो गए। वो कितनी है? 120 डीबी। वो जो आजकल गाने बजते हैं ना, डीजे 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 शादियों में, तो वो बहुत ही ज़्यादा डीबी के होते हैं। वो ये मान लो कि वो 75 डीबी के होते हैं। उनसे ही हमारे कानों में दर्द होने लगता है। जो गाँव, मतलब जो विलेज वगैरह में जो एक डीजे नहीं बजते ऐसे, जो शादी वगैरह में बजते हैं, खासकर यूपी में। तो तेरी आँखें कहाँ, यो काजल, सपना चौधरी बहुत फेमस है यहाँ पे। तो वो वाले जो डीजे बजते हैं ना, तो वो ना हमारे वो 75 डीबी तक होते हैं। सोचो वो हमारी ईयर को इतना इम्पैक्ट पहुँचाते हैं। तो जो 85 से हमारे कान खराब स्टार्ट हो जाते हैं 85 के बाद। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने वही करे हैं, और मैं इतना ही पढ़ के जाता हूँ। मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा तो अब इन चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं। देखो अगला है शॉक वेव। शॉक वेव क्या होती है बताना? शॉक वेव, शॉक वेव कुछ नहीं है एक्चुअली। होता क्या है ना, जैसे एक मिसाइल है, एरोप्लेन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ना देखो मैंने जितनी भी वो पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइंस, एरोप्लेन बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखो मैं इमेज से पढ़ता था हमेशा, मैं अपनी नोट्स में भी इमेज बनाता था। तो इसने एक मिसाइल छोड़ दी, ये हो गई मिसाइल, मिसाइल छोड़ दी। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, मिसाइल की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ये आपको पता था? पता होगा काफ़ी लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्ज़ाम की, उनको पता होता है। तो इसको पहली बात तो अब मेरे को बताओ कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो जब ये इससे ज़्यादा हो जाती है ना, तो एक वाइब्रेशन निकलता है ऐसे करके, जो कि शीशे तोड़ देता है। अगर आपने देखा हो तो, अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो इसी को बोलते हैं शॉक वेव। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाली बात। ब्लैक पेन। देखो अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसको कैसे नापते हैं? इसको नापते हैं मैक में, MACH। मैक को कैसे नापेंगे? जैसे समझो एक मिसाइल, स्पीड ऑफ, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मिसाइल। मिसाइल नहीं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं मिसाइल लिखता हूँ ताकि वो याद रहे। ऊपर मिसाइल है और नीचे क्या है? साउंड है। किसकी? स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब ऊपर तो मिसाइल हो गई। इमेज बनाओ, इमेज, जब तक इमेज नहीं बनेगी ना माइंड के अंदर तब तक याद नहीं रहेगी वो चीज़। इमेज बन गई तो ये हो गई मिसाइल अपनी। तो ऊपर मिसाइल है, नीचे साउंड, इसको मैक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो मैक की कोई यूनिट हुई? तो दूसरा पॉइंट है कि ये यूनिट लेस होता है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूँ कि 1 मैक, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मैक मतलब, अगर 1 मैक है मतलब मिसाइल की जो स्पीड है वो क्या है? साउंड की स्पीड के बराबर है।
कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? यार देखो, अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे को तो, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि मतलब एक होता है ना प्रोफेशनल टीचर टाइप नहीं पढ़ा सकता मैं, एकदम मैं बेसिक पढ़ाऊँगा देसी स्टाइल, और आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। देखो ये आ गया समझ में, मैक आ गया, साउंड वेव आ गई, इसकी जब ज़्यादा होती है ये ग्रेटर देन का साइन है, मिसाइल की स्पीड ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, उसको क्या बोलते हैं? मैक। और मैक को कैसे नापते हैं? यूनिटलेस होती है 1 मैक का फॉर्मूला, अगर 1 मैक आ जाता है तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब मैं 3-4 चीज़ और लिखूँगा इसी में, ये इसी के पॉइंट्स हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवा देता हूँ। देखो एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक। सबसोनिक तब है जब उसकी स्पीड 1 मैक से कम है, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, 1 मैक से कम है। और अगर उसकी स्पीड 1.2 से लेके 5 के बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं? सबसोनिक। कई बार हम लोग न्यूज़ में आप अगर पढ़ते हो तो आता है कि आज इंडिया ने सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च किया है या टेस्ट फायर किया। तो जो हाइपर होती है ना, हाइपरसोनिक, उनकी स्पीड 5 मैक से भी ऊपर होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्बरेशन। आपने कभी अपनी प्रोलॉन्ग इको सुनी है? मतलब एक बार इको, जैसे आपने पिक्चर में देखा ना, अगर कोई अपना नाम लेगा, राहुल 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 राहुल, तो उसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रोलॉन्ग इको, बार बार इको ना, प्रोलॉन्ग इको। कैसे? इसको ऐसे ना, ऐसे लिख लो, राहुल राहुल राहुल। ये नोट्स ऐसे ही हैं जैसे पहाड़ों में होती है, इमेज बना लो, रिवर्बरेशन, गूंजना, इंग्लिश में इसको गूंजना बोलते हैं, ठीक है ना। और जब ज़्यादा बार गूंजेगी तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, अगर 1-2 बार गूंज रही है उसको इको बोलते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन आ रहा है इको, और आधे बच्चों को नहीं पता होता है, ये सब मतलब ही नहीं पता होता। इको, इको क्या होता है? इको में क्या कंडीशन होती है? पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये दीवार बनाई है मैंने, ऐसे ऐसे कर देता हूँ कि दीवार का एंड हो गया, ये होगी दीवार। यहाँ पे खड़ा है, कोई भी एक बंदा ले लो, कोई भी एक बंदा खड़ा है यहाँ पे। अब इसके और इसके बीच में कितनी वो होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए 17.5 मीटर, तभी इको हो पाएगी। एक बार क्वेश्चन ये एनडीए में आ रखा है और वो रिपीट हो जाता है सीडीएस में, फिर बोलते हैं ये तो एनडीए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीडीएस में। कॉन्सेप्ट है यार, रिपीटिशन कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सोनार का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनार का फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये अल्ट्रासोनिक है कि इंफ्रासोनिक है, ये बताओ। मैंने अभी आपको बताया था ये अल्ट्रासोनिक है। अब अल्ट्रासोनिक क्या होता है? कुछ बच्चे भूल गए होंगे, पता है, आदत होती है। देखो 20 हर्ट्ज से लेके, मैंने बताया था अभी, 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकता है। ये इंसान बनाया था मैंने यहाँ पे, इसके ऊपर क्या बनाया था मैंने? यहाँ पे क्या लिखा था? अल्ट्रा, याद है? यहाँ पे क्या लिखा था? इंफ्रा, आई पहले आता है ABCD में, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, हो गया याद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया था मैंने? बैट बनाया था, यहाँ पे हाथी बनाया था, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सोनार होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है, मतलब उसको इंसान नहीं सुन पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे चलें। सोनार का अल्टरनेटिव क्या है अगर हम सोनार यूज़ नहीं करते? अब सोनार यूज़ कहाँ होता है ये भी बताना पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, ये पानी है, पढ़ा सबने, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सबने पढ़ा होगा।
कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं, बस उसको रिफ्रेश करवा रहा हूँ। इसको मिटा दूँ क्या ये वाला पार्ट, इसलिए डायग्राम नहीं बन पाएगा। ये हो गई आपकी शिप, छोटी मोटी शिप वाली नहीं होती, इसके ऊपर मतलब सामान वामान रखा हुआ है इस तरह की, जो ये शिप हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पानी है ना, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत नीचे, तो ये लोग ऐसे करके एक साउंड भेजेंगे। समझो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे सबमरीन, यहाँ पे एक सबमरीन है जिसको मारना चाहती है, तो ये लोग ऐसे करके एक साउंड वेव भेजेंगे, फिर वो वापस टकरा के आ जाएगी। तो इनको एग्जैक्ट, इनको डिस्टेंस पता चल जाती है, डिस्टेंस। ये टॉपिक क्यों आता है सीडीएस में, इसलिए आता है, ये नेवी में काम आता है। यहाँ से जो सीडीएस क्लियर करके जाएगा वो नेवी में भी जाएगा ना, जब उसको यही कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो आगे जाके करेगा क्या, तो वो डिस्टेंस पता चलती है, और डिस्टेंस पता चलती है तो पानी के नीचे दिखाई तो दे नहीं रहा, तो वो एग्जैक्ट मिसाइल कहाँ मारनी है, कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, उसको मारने के लिए। तो ये यूज़ होता है इसका, सोनार का, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये एंड है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक होती है, बहुत बार रखा है। सोनार इज इंफ्रासोनिक, ऐसे सेंटेंस बना देगा वो गलत हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक है, ठीक है। और दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया डिस्टेंस वाला, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी, हाँ, इसका अल्टरनेटिव क्या होता है अगर हम सोनार यूज़ नहीं करते, तो क्या नहीं यूज़ करते हैं, फैटोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोनार, शिप के अंदर अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर शिप के अंदर सोनार नहीं है तो क्या है, फैटोमीटर है, ठीक है, फैटोमीटर। आगे सुन में, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, ये है डॉपलर इफेक्ट। ये वाला मैं मानता हूँ कि ये वाला किसी भी साइंस वाले बच्चों ने तो पढ़ा होगा 11th-12th में, बट किसी भी नॉन साइंस वाले नहीं पढ़ा होगा। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, आ जाएगा सुन में। समझो कि कैसे बताऊँ, एक सेकंड रुकना, मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक पेन लेते हैं दूसरा, देखो ये मैंने बना दिया साउंड, स्पीकर बना दिया, साउंड हो गया। कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ध्यान से सुनना। ये हो गया एक बंदा खड़ा, ठीक है, इसके पास जा रही है साउंड, जा ही रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें गाने बज रहे हैं, समझो कोई। अब क्या होता है, इसका मूवमेंट भी हो सकता है आगे पीछे, ये भी, इसको भी आगे लेके सकते हैं। ये गाड़ी पे बंधा हुआ है, समझो स्पीकर है डीजे वाला, ये आगे आ सकता है, ये पीछे भी जा सकता है, ये भी आगे आ सकता है, ये पीछे जा सकता है। तो अगर ऑब्जर्वर और इसके बीच में डिस्टेंस कम होगी, मतलब ये इसके पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन ये आता है। और ऑब्जर्वर इससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन ये आता है। तो जब पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है साउंड की, और जब दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है साउंड की। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो नॉन साइंस वाला है वो रटना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे मैं इसका प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना है, टाइम कम है। फ्रीक्वेंसी इसका प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, डॉपलर इफेक्ट का 1 पेज का प्रूफ है 11th क्लास में, और ये बच्चों को पता होगा जो जिनके पास साइंस थी। तो इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इधर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, रट लो। इसका तरीका क्या है रटने का, जब पास जाएंगे तो साउंड ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये तरीका याद करने का मैंने बता दिया। एक्चुअली में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ एग्जैक्टली, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी चेंज with relative change in position of source and observer। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों में रिलेटिव चेंज होगा पोजीशन में, अगर ये पास जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है साउंड का, साउंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा साउंड है ही नहीं, इससे ज़्यादा साउंड आपने सुनी भी नहीं होगी। सुनी मतलब सुनी तो होगी गाने वाने, तो आपसे जब भी आप कभी कोई गाना सुनोगे तो आपके ये पूरा साउंड का चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। मैं तो बोलूँगा आपको अभी एक पेज लेना है ऐसे करके, और उस पर साउंड लिखना है, साउंड चैप्टर लिखना है, और उसके नोट्स बना लेना है।
इसी वीडियो को देख देख के, क्योंकि भाई इतना इम्पॉर्टेंट, और मैंने जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताए थे ना यार, वो पॉइंट्स पक्का लिखना कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने साइंस के अंदर। अगर वो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए ना, मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा इस, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीडीएस पे फोकस करना है, वो भी जीके का, क्योंकि जीके बच्चों का क्लियर नहीं होता, और इसी पे सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सब लोग जीके कैसे क्लियर होगी, जी कैसे क्लियर होगी, ऐसे क्लियर होगी, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एक बंदे को फॉलो करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को फॉलो करो, एक बंदे को फॉलो करो, फिर उस पर भरोसा रखो, पक्का मैं गारंटी बता रहा हूँ। मतलब एक सोर्स रखो, अलग अलग जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब तुम किताब उठाओगे। अब तुम्हें क्या चीज़ करनी है देखो, मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो आप जाके, साउंड के जितने भी हैं पक्का हो जाएंगे आपसे, चाहे वो आप एनडी के कर लेना, सीडीएस के कर लेना, एफ कैट के कर लेना। इससे ज़्यादा तो एफ कैट में तो इतनी बेसिक सी, मतलब एफ कैट के लिए तो बहुत हाई लेवल साइंस हो गई है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से साइंस आती है। सीडीएस के लिए बेस्ट है ये, और एनडी वालों के लिए भी। देखो अब साउंड का एक लास्ट पॉइंट है, वो बता देता हूँ फटाफट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। देखो होता क्या है ना, साउंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, खुल जा। देखो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है साउंड जो है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किस किस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, वो भी पता होना चाहिए ना। देखो देखो साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे लिख रहा हूँ बस इसको नोट डाउन कर लेना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। एक तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये क्या लिखा है मैं बताऊंगा। और किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये नहीं वाले हैं, नहीं करती, नहीं करती, और ये करती है। जब नहीं करती है वो कौन कौन से चीज़ें, प्रेशर पे और फ्रीक्वेंसी पे। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो टेम्परेचर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जैसे कि अभी टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, ठंडी पड़ रही है, ठीक है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 35 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी पड़ने लग गई, तो साउंड बढ़ जाती है, यहाँ पे साउंड इंक्रीज हो जाती है। साउंड मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, साउंड इस पे डिपेंड करती है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे साउंड भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अब ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड क्यों इंक्रीज जाती है, इसका रीज़न बताता हूँ। देखो अभी केवल एक कमरे के अंदर केवल गैस थी, अब इसी कमरे के अंदर पानी भी आ गया, मतलब लिक्विड आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिक्विड में जो साउंड होती है वो लिक्विड में ज़्यादा अच्छी ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साउंड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, आगे समझ में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। और ये देखना, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि आप क्वेश्चन में कैसे देगा, वो ये बोलेगा कि एक कमरा है, या फिर पानी के अंदर नीचे बोल देगा, क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर बढ़ता है, तो वो क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा कि 10 मीटर की हाइट पे एक बंदा है, उसने एक साउंड निकाली, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, या 100 मीटर के नीचे पानी के अंदर एक बंदा है, उसने जो साउंड निकाली वो ज़्यादा होगी। दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी, क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही, पानी का प्रेशर उस पर नहीं आ रहा, ठीक है ना। और वो फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करती साउंड। साउंड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। ये यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आपका साउंड का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया फुल। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हमने पहली स्लाइड थी हमारी, वेव होती है मैकेनिकल, हमने बहुत सारा पढ़ लिया आज, ठीक है। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इसको मीडियम चाहिए होता है, ये ट्रांसवर्सल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। जो ट्रांसवर्सल होती है वो ऐसे ऐसे चलती है, सॉलिड और लिक्विड में, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे ऐसे से, साउंड वेव, सॉलिड लिक्विड गैस। नॉन मैकेनिकल मीडियम और वैक्यूम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये था, हाँ, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ये ट्रिक थी इसको याद करने की।
उसके बाद मैंने सबसे बताया एलॉय में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, फिर साउंड, फिर सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। यह हाथी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था। आई पहले आता है, यू बाद में आता है। साउंड की यूनिट बता दी मैंने आपको, डीबी होती है डेसिबल। शॉकवेव बताया, मिसाइल की स्पीड ज़्यादा होती है, मैक में नापते हैं। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद रिवर्बरेशन और इको क्या चीज़ होती हैं। फिर सोनार के बारे में बताया मैंने, फिर डॉपलर इफेक्ट बताया, फिर साउंड की प्रॉपर्टीज़ बताई, किस पे डिपेंड करती, किस पे नहीं करती। और अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना, वो ज़रूर देखना गाइस। देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, बताना कि मेरे को अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, गंदी लगी तो भी मेरे को बता देना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और नहीं अगर गंदी लगी तो डिसलाइक भी करके जाना। पता तो चलेगा कि यार गंदी है, गंदी बना रहे हैं हम लोग वीडियो, तो उससे पता तो चलेगा। कोई फीडबैक नहीं आएगा तो आपको, हमको पता नहीं चलेगा कि कैसी वीडियो है। फीडबैक जरूर देना गाइस प्लीज़, जितने भी लोग हैं फीडबैक जरूर दे के जाना, और इसको शेयर करना गाइस।